हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। 5% की पेनल्टी होगी। जो भी एमनेस्टी स्कीम हासिल करेगा वो टैक्स पेयर भी बनेगा। 12 करोड़ CNIC होल्डर्स मुल्क में हैं, वो सब के सब टैक्स पेयर बन सकते हैं। माहाना 1 लाख कमाई पर टैक्स नहीं होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर ही टैक्स नंबर होगा। 2% टैक्स दें, बाहर से सारा पैसा ले आए। मुल्क में पोशीदा असासों पर 5% टैक्स लगेगा। वजीर आजम ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया। सियासतदान और सरकारी अफसरान पर इतलाक नहीं होगा। प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होती है और डिक्लेयर 5 लाख की जाती है। हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू से 100% यानी दुगना पैसे अदा करके आपकी प्रॉपर्टी खरीदे। जायदाद की असल कीमत बताओ वरना डबल कीमत लो और जाओ, वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां गलत नहीं लेकिन असासा हैं। टैक्स चोरों को एमनेस्टी स्कीम में रियायत, कहा नैब और FBI से बचाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम बजट से पहले बजट है, अशफाक हसन का रद्द-ए-अमल। इंतखाबात से पहले धांधली है, अमजद शोएब का तबसरा। बजट से पहले स्कीम समझ से बालातर है, शहला रजा की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। शहरी रहमान ने भी टैक्स एमनेस्टी स्कीम रद्द कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होने देंगे, सेनेट ओपोजिशन लीडर का ऐलान। माशी तज्जियाकारों ने स्कीम को अच्छा इकदाम करार दिया। प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। इमरान खान ने हुकूमती टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुस्तरद कर दी, काला धन सफेद करने की कोशिश करार दे दी। सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाला सबसे ज्यादा शुगर मिलों का मालिक बन गया। जरदारी पर भी तनकीद। सबने देखा जो जरदारी कहते हैं वही होता है। पंजाब में हुकूमत बनाकर दिखाएंगे, बिलावल का आज़म। नून लीग अबूरी हुकूमत में अपने लोग लगाने की कोशिश करती है। 5 साल से NFC अवार्ड न देने का शिकवा। ये जो एक धरना हुआ इसने पाकिस्तान को कई साल पीछे किया। पनामा वाले इशू पैदा हुए, जो केसेस अदालतों में आए, अदालतों की कार्रवाई सड़कों की जीनत बनी, इसने मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा की। इस्तेहकाक मजरू होता है तो मजरू होता रहे, कोई परवाह नहीं है। जो बुराई है उसके खिलाफ बात करना मैं इस ओहदे का भी फर्ज मनसबी समझता हूँ। कोई NRO नहीं हो रहा, NRO करने वाला मुशर्रफ दुबई जबकि जरदारी कराची में है। वजीर आजम की तनकीद, कहा नवाज शरीफ मेरे वजीर आजम हैं। इंतशार अदालत से हो या सड़क पर, मुल्क पीछे जाता है। चेयरमैन सेनेट को मुझे बुलाने का इख्तियार नहीं, किसी का इस्तेहकाक मजरू होता है तो होता रहे। पैसे से मुंतखब होने वालों की कोई इज्जत नहीं। इमरान और जरदारी कह दें सेनेट में पैसे नहीं चले। हल्फिया बयान दे दें, कोई सी MP को खरीद कर सेनेट में नहीं आया। सेनेट चेयरमैन साहब भी यही फरमा दें, मेरे इलेक्शन में कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो वक्त नहीं रह गया कि जी हम ये गलाजत और ये गंदगी अपने मुंह पे अपने माथे पे लगा के तो रोकेंगे। इस मुल्क में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत होगी और सिर्फ आइन की पासदारी होगी। आइन के एक हर्फ को हम आँच नहीं आने देंगे। जिक्र हो रहा है कि खूब मार्शल लॉ लगना, जुडिशल मार्शल लॉ, अगर तो कोई और मार्शल लॉ लगता है ना जी तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं ना रोक सकता तो मैं घर चला जाऊँ। मार्शल लॉ की गलाजत मुंह पर मलना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने हर किस्म के मार्शल लॉ की मुखालिफत कर दी। कहते हैं मुल्क में जुडिशल या किसी भी किस्म के मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई और सा मार्शल लॉ आया तो रोकने की कोशिश करूंगा, अगर रोक नहीं पाया तो घर चला जाऊंगा। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत, जमहूरियत और जमहूरियत ही रहेगी।
हसन नवाज की कंपनी से नवाज शरीफ को तनख्वाहें जारी हुई, लेकिन तनख्वाह नवाज शरीफ ने वसूल की या किसी और ने, इसका पता ना चल सका। वाजिद जिया की एहतसाब अदालत के रूबरू तस्दीक, माली दस्तावेजात का स्क्रीनशॉट भी पेश कर दिया। नवाज शरीफ के ख्वाजा हारिस ने दस्तावेज के मुसद्दिका होने पर कानूनी सवाल उठा दिया। सदीकुल फारूक ने जिंदगी भर नून लीग के दफ्तर में अखबार छांटे, आज भी उनके नुमाइंदे बनकर अदलिया के खिलाफ बोल रहे हैं। रुक जाएं वरना तौहीन अदालत लग जाएगी, चीफ जस्टिस की वार्निंग। कहा किसी अक्लमंद को चेयरमैन लगाएं। कटास राज मंदिर केस में रिमार्क्स, फैक्ट्री मालिकान तलब, अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी का इंतबाह। बलोचिस्तान के सेक्रेटरी खुराक नूर अहमद गिरफ्तार, बतौर डीजी कोयटा डेवलपमेंट अथॉरिटी करप्शन की, मंजूर नजर अफराद में प्लॉट्स तकसीम किए, नैब का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन में मुबैना गैर कानूनी भर्तियां, चेयरमैन नैब ने रिपोर्ट तलब कर ली। बदउनवानी आहनी हाथों से खत्म करना होगी, नैब अफसरान कानून के दायरे में रहें, जावेद इकबाल का इंतबाह। पैरागॉन सिटी केस में नैब ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। स्टेट बैंक से ख्वाजा बरादरान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब, 1985 से होने वाली ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड भी मांग लिया। आफ्ताब शेरपाओ पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़े, 1 अरब दरख्त दिखाई नहीं देते, बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। सूबाई एहतसाब कमीशन एक शख्स के हवाले कर दिया गया। मेट्रो मंसूबा रोज बदलता है, नैब तहकीकात करे। प्रोग्राम आज राना मुबश्शिर के साथ में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में नून लीग को एक और झटका, जाम कमाल, दोस्तीन खान और खालिद कमाल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सूबे से मुताल्लिक फैसलों में शामिल नहीं किया गया, रहनुमाओं का शिकवा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत पर गौर। आर्मी चीफ ने नकीब कत्ल केस में इंसाफ के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। शिमाली वजीरिस्तान में नकीब के वालिद और कबायली अमायदीन से मुलाकात, अमन के लिए ताउन पर इजहार तशक्कुर। एग्रीकल्चर पार्क 1 ओवर मार्केट का इफ्तिताह भी कर दिया। राव अनवर को JIT पर एतराज, अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तमाम अफराद एक ही इदारे से हैं, इंटेलिजेंस इदारों के लोग भी शामिल किए जाएं, नजर सानी की दरखास्त दायर कर दी। कराची में अस्मा नवाब को 20 साल बाद रिहाई मिल गई, वालिदैन और भाई को कत्ल करने का इल्जाम था। सुप्रीम कोर्ट ने खातून समेत 3 मुल्जिमान की सजा कल अदम करार दी थी। अब खवातीन भी PIA तैयारा उड़ा सकेंगी, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पाक फिजाइया में भी खवातीन तैयारा उड़ा रही हैं, अदालत के रिमार्क्स। तुर्की में दहशतगर्दी, उस्मान गाजी यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, जामिया के डीन, लेक्चरर, फैकल्टी सेक्रेटरी और स्टाफ मेंबर शामिल। कातिल गिरफ्तार, यूनिवर्सिटी का मुलाजिम निकला। साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करते हैं अहम खबर से। हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया है। बैरून मुल्क से पैसा लाने पर अब सिर्फ 2% टैक्स देना पड़ेगा और नई स्कीम के मुताबिक मुल्क में पोशीदा असासों पर 5% टैक्स लगेगा। टैक्स सिस्टम में तरमीम का ऐलान भी किया गया है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने 5 निकात बयान किए और कहा कि आइंदा शनाख्ती कार्ड नंबर ही टैक्स नंबर होगा। हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली रियायत का इतलाक नोटिफिकेशन के इजरा से 30 जून तक होगा। तासुर कायम है कि इनकम टैक्स पे करना शायद कोई ऑप्शनल बात है, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनकम टैक्स पे ना करना
एक क्रिमिनल एक्ट है। 12 लाख लोग, उससे भी कम लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए, 5 लाख ने ज़ीरो रिटर्न फाइल किए, यानी कोई इनकम टैक्स उनके पास ड्यू नहीं है। तो सिर्फ 7 लाख लोग जो हैं वो इनकम टैक्स अदा करते हैं। 90% से ज़्यादा वो लोग हैं जिनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि एट सोर्स डिडक्शन हो जाता है, जो सैलरीड क्लास है। जो शख्स भी CNIC रखेगा, जो मुल्क का शहरी है, वही CNIC नंबर उसका टैक्स नंबर भी होगा। ये फैसला किया गया कि इनकम टैक्स रेट्स को सब्सटेंशियली रिड्यूस किया जाए। 12 लाख तक इनकम है, यानी 1 लाख रुपये महीना, उसको टैक्स से मुस्तस्ना कर दिया जाए। एक मौका भी देना है जो लोग इससे पहले टैक्स अदा नहीं करते रहे, जो भी उनके असासे हैं या पैसे उनके पास हैं, तो एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करना भी ज़रूरी होगा। लोकल एसेट्स हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर हैं, कैश हो या कोई और एसेट हो, उस पर 5% की पेनल्टी होगी। जो भी एमनेस्टी स्कीम हासिल करेगा वो टैक्स पेयर भी बनेगा। जो असासे बाहर हैं या पैसे बाहर हैं, उनको अगर आप रिपैट्रिएट करेंगे तो 2% आपको पेनल्टी पे करनी होगी। वज़ीर आज़म ने जायदाद की असल कीमत ना बताने पर भी खबरदार कर दिया है। जायदाद की कीमत कम बताई तो हाथ से जायदाद जा सकती है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि हुकूमत दुगने पैसे देकर जायदाद खरीदने का हक रखती है। शाहिद खाकन अब्बासी ने बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनीज को भी असासा करार देते हुए कहा कि यह गलत नहीं, ताहम उन्हें भी जाहिर किया जा सकता है। 8, 10, 12, 15% तक टैक्सेशन चली गई है, लेकिन वो गई इसलिए है कि प्रॉपर्टी 1 करोड़ की होती है और डिक्लेयर 5 लाख की जाती है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि आपकी डिक्लेयर्ड वैल्यू से 100% यानी दुगना पैसे अदा करके आपकी प्रॉपर्टी खरीद लें। अगर आप 5 लाख की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे तो ये हुकूमत का राइट है कि 10 लाख में प्रॉपर्टी आपसे खरीद लें, ताकि लोग प्रॉपर्टी की सही वैल्यू डिक्लेयर करें, उस पर 1% टैक्स अदा करें जो उनकी इनकम टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा, और लोकल टैक्सेशन भी 1% पर होगी। वज़ीर आज़म ने ये ऐलान भी किया कि टैक्स बचाने वाले अगर नई स्कीम में शामिल हो जाएंगे तो उनको नैब और FBR कवानीन से बचाने के लिए ऑर्डिनेंस भी जारी किया जाएगा, मगर सियासतदान और सरकारी अफसरान इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते और ये स्कीम भी सिर्फ एक बार के लिए है। जो लोग एमनेस्टी स्कीम में आएंगे या इनमें हिस्सा लेंगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया जाएगा जो बाद में कानून की शक्ल बन जाएगा, जिसमें उनको इस्तिस्ना हासिल होगी। नैब के जो कानून हैं या केसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के, या FBR के इशूज हैं, ये वन टाइम इस्तिस्ना जो लोग एमनेस्टी स्कीम हासिल करेंगे उनको, जो लोग सियासत करते हैं वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे। टैक्स एमनेस्टी स्कीम का ऐलान होने के बाद सहाफियों ने वजीर आजम पर सियासी सवालात की बौछार कर दी। वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि धरने और पैनमा के मुकदमात ने मुल्क को कई साल पीछे धकेल दिया। वजीर आजम के ओहदे का तकाजा है कि सच को सच कहूं, चाहे किसी का भी इस्तेहकाक मजरूह हो। कोई NRO नहीं हो रहा, हम NRO वाले बंदे ही नहीं। जिन्होंने NRO किया वो दुबई और कराची में है। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। कहा कि सेनेट में वोट बिके, मैं हमेशा सच को सच कहूंगा। इस्तेहकाक मजरूह होता है तो मजरूह होता रहे, कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो बुराई है उसके खिलाफ बात करना मैं इस ओहदे का भी फर्ज मनसबी समझता हूँ, और जाती तौर पर भी अगर मैंने सियासत में 30 साल गुजारे हैं तो मैं बाइज्जत रहना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम की नजर में। शाहिद खाकन अब्बासी ने फिर नवाज शरीफ को अपना वजीर आजम करार दिया। मैं इस बात से काफी लोगों को तकलीफ है कि मैंने कहा कि नवाज शरीफ मेरे वजीर आजम है, वो मेरे हैं, मैंने 4 दफा उनको वजीर आजम का वोट दिया है। जब से मैं वजीर आजम बना हूँ मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने ना कभी फोन किया है, ना कोई हिदायत दी है, ना हाँ कहा है ना कहा है। वजीर आजम ने अदालती केसेस पर भी तनकीद की। पनामा वाले इशू पैदा हुए, जो केसेस अदालतों में आए, जो अदालतों की कार्रवाई सड़कों की जीनत बनी, इसने मुल्क में इंस्टेबिलिटी पैदा की। साथ ही अमेरिका के दौरे का भी जिक्र किया
और बोला कि जहां जाओ वहां के कवानीन का एहतराम करो। हर शख्स को सिक्योरिटी से गुजरना चाहिए, चाहे मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ या ना हूँ, मेरी इज्जत पर कोई हतक नहीं आती। उन्होंने कहा कि अमरीकी नायब सदर से मुलाकात में डिफेंस अताशी भी मौजूद थे, जिसमें हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया। और हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम कबूल नहीं, ऐसा कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। सांगल में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी की टैक्स एमनेस्टी स्कीम चोरी का पैसा सफेद करने के लिए है। अब उनका इक़्तिदार खत्म होने में सिर्फ 1.5 महीना बाकी है। हम इस स्कीम को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन जीतकर इस स्कीम को मनसूख कर देंगे। कि मैं एक एमनेस्टी स्कीम ले रहा हूं, मतलब ये वो लोग जिन्होंने ब्लैक का पैसा, चोरी का पैसा रखा हुआ था, उस ब्लैक के पैसे को व्हाइट करने के लिए एक स्कीम मेरे लगा। खाकान अब्बासी मुश्किल से 1.5 महीना आपके पास है। आप ये स्कीम अगर 1.5 महीना पहले लेके आ रहे हैं, ईमानदारी को टैक्स लगाने आ रहे हैं, जो ईमानदारी से इस मुल्क में गुजारा कर रहे हैं, आप ये पैगाम दे रहे हैं कि ईमानदार लोग बेवकूफ हैं। इंशाअल्लाह ये 2018 के बाद हमारी हुकूमत आएगी, हम ये तुम्हारी एमनेस्टी की स्कीम खत्म कर देंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर शेरी रहमान ने हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं हुकूमत ने अपोजिशन से स्कीम पर कोई मुशावरत नहीं की, सदारती ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में मंजूर नहीं होने देंगे। मुआशी तज्जियाकारों ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम को अच्छा इकदाम करार दिया। वो आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू कर रहे थे। प्रॉबेबली उसका फायदा डेफिनेटली होगा इन टर्म्स ऑफ जो उनके बजट हैं इस वक्त वो हैं कि डॉलर्स पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई रिजर्व सिचुएशन है उसको सहारा मिले। और फिर इसको आगे अगली गवर्नमेंट जो आएगी, अगली गवर्नमेंट मेरे ख्याल में इसको और रिफाइन करेंगी और बेहतर करेंगी। ये इस वक्त खास तौर पे जब आप पर फाट ऑफ लॉस अप्लाई कर रहे हैं, आप बाहर के पैसा, बाहर से मनी लॉन्डर्ड पैसा यहाँ ला रहे हैं 2% पर, और आप कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए एक बिल्कुल नाअहल हुकूमत ये लेके आएगी। नहीं, हम तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे और वी विल ब्लॉक इट। अगर ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के साथ लाते हैं तो ये एक बुरहानी कैफियत को दावत दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस को भी रेटिफिकेशन और वैलिडेशन के लिए आना होता है आला ऐवानों में। शायद ये ऐवानों को कुछ समझते नहीं है, लेकिन बेहतर होगा ये उसके रूल्स समझ लें। और सीनियर माशी तज्जियाकार अशफाक हसन का कहना है कि हुकूमत ने बजट से पहले बजट का ऐलान कर दिया। हुकूमत का आखिरी दिनों में इतना बड़ा फैसला हैरान कौन है। अमजद शैब ने मिनिस्ट्री स्कीम को प्री पोल रैगिंग करार दिया। वो आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, सबसे पहली चीज ये है कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमा होंगे। जब किसी हुकूमत के इतनी कम मुद्दत बाकी रह जाए तो वो इतने बड़े बड़े इकदाम नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि 2 से ढाई हफ्ते के अंदर में नया बजट देने के लिए जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से गैर अखलाकी है काम है। तो वो फिर आपने बजट से पहले बजट अनाउंस कर दिया, सारे टैक्सेशन मेजर्स, पार्लियामेंट में बहस ना हो इसकी। पार्लियामेंट को बैठ के ना अगर ये चीजें बजट का हिस्सा बनती या बजट पे पेश किया जाता तो फिर ये सारे मेजर्स जो है वो डिस्कस होते वहां पर। इससे पहले भी 3 कर चुके हैं, तो पहले उसकी परफॉर्मेंस बता देते हमारे वजीर आजम साहब कि पहले 3 दिए गए थे तो उसमें ये परफॉर्मेंस रहा है कि लोगों ने डिक्लेयर किया है। मेरी नजर में ये प्री पोल डिगिंग है। कम से कम हुकूमत का अगर 1 साल रहता हो तो उसको इस तरह के मेजर्स लगने चाहिए ताकि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो खुद फेस करे। यहाँ ये इकदाम उठा के खुद नंबर बनाएंगे और इसके जो नतायज होंगे वो भुगतने के लिए किसी और को छोड़ जाएंगे। अगर टैक्स कलेक्शन में आपको पहले से भी कम आता है पैसा FBR को, तो उसकी फिर मुसीबत अगर पड़ेगी तो अगली गवर्नमेंट को भुगतानी पड़ेगी क्योंकि उनको फंड्स कम होंगे।
ये अपने तौर पे लोगों की गुडविल कमा जाएंगे कि जी हमने तो आपको टैक्स रिलीफ दे दी है, हमने तो टैक्स में आपको, कौन सी हुकूमत है जो चाहती नहीं कि टैक्स कम किए जाए, हमने कर दिए। भाई आप 4 साल यहाँ बैठे थे, ठीक, तो क्यों नहीं कम किया आपने 5 सालों में? वो तो डार साहब थे ना, वो डार साहब ने नहीं भी थे, डार इन्हीं के थे, गवर्नमेंट तो यही थी। देखें, इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब चले गए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसी की गवर्नमेंट है और कंटिन्यू करती है। बिल्कुल सही बात है। ये इन्होंने आपके साथ बड़ा हाथ किया है,